नंबर 9। दृष्टिगोचर कार्य से सांख्याभिमत प्रकृति रूप कारण की सत्ता की सिद्धि के उद्देश्य से कार्यकार सर्वप्रथम सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। असदकरणात् उपादान ग्रहणात्, असदकरणात् असत या अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने के कारण, उपादान ग्रहणात् विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे संबद्ध विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने के कारण, सर्वसंभवाभावात् सभी कारणभूत पदार्थों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने के कारण, शक्तस्य समर्थ के अर्थात किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण के शक्य करणात् जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है उस कार्य को ही उत्पन्न करने के कारण, कारण भावात् कार्य के कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने के कारण, कार्यम सत्, कार्य अर्थात उत्पन्न होने वाला सत होता है। उत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होने से पहले भी कारण रूप से विद्यमान होता है। अर्थात असत या अविद्यमान की उत्पत्ति न किए जाने से विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के लिए उससे असंबद्ध विशिष्ट उपादान कारण को ग्रहण करने अथवा तत्तद विशिष्ट कार्यों से तत्तद विशिष्ट कार्यों का संबंध होने से, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने से, अथवा चाहे किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति न होने, मतलब जो चाहे आप जिस कार्य को चाहें किसी भी कारण से उत्पन्न करना, ऐसा नहीं हो सकता। एक विशेष कार्य की उत्पत्ति विशेष कारण से ही होती है। किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कारण के शक्य अर्थात अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न करने योग्य कार्य के करने एवं कार्य के कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने के कारण सत है। अर्थात कारण व्यापार से पहले भी अथवा उत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होने से पहले भी कारण रूप से विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि सांख्य कार्यकार मानते हैं कि जब कोई कार्य उत्पन्न होता है उससे पहले भी वो अपने कारण में विद्यमान था। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सत होता है, इसीलिए इनके इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस सत्कार्यवाद के सिद्धांत की पुष्टि में ये असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च ये 5 तर्क देते हैं। इसमें ये पहला तर्क देते हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था। इसमें पहला तर्क है असदकरणात्, अर्थात असद की उत्पत्ति न होने से। जब कोई भी पदार्थ असद होता है यानी कि उसकी सत्ता होती नहीं है तो उस पदार्थ को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ सत होता है अर्थात अपने कारण में विद्यमान होता है उसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे शश विषाण खरगोश के सींग होते नहीं हैं तो वो कभी उत्पन्न भी नहीं किए जा सकते क्योंकि उनकी सत्ता है ही नहीं। जिसकी सत्ता होती नहीं है उसको हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं है
कार्य यदि कारण में विद्यमान होता है तभी वो उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान होता है। उपादान ग्रहणात्। दूसरा तर्क है उपादान के ग्रहण करने से। जब हम किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहते हैं तब उसके उपादान कारणों को हम ग्रहण करते हैं। जैसे हमें मिट्टी का घड़ा बनाना है तो हमें उसके लिए मिट्टी और घड़े बनाने की जो चाक है वो, पानी और बनाने वाला तो निमित्त कारण होता है, और उपादान वो होता है मिट्टी, चाक, धागा, उसको घुमाने का डंडा, जो भी उसके उपादान हैं उसको बनाने के जो निर्मित के जो साधन हैं वो हमें ग्रहण करने पड़ते हैं, जिससे कि वो तैयार होता है, बनता है। यदि हमें आटे की रोटी बनानी है तो उस रोटी बनाने के लिए हमें आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसके निर्मित के साधन अग्नि इत्यादि भी चाहिए। तो जिस कार्य को उत्पन्न किया जाता है तो हम उसके विशिष्ट कारणों को, जो उपादान कारण है, उनको ही ग्रहण करते हैं, तभी उस कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई भी कार्य किसी एक कारण, जिस कारण से उत्पन्न होता है, उसको, उस कार्य को उत्पन्न करने के लिए हम उसी के उपादान कारणों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि घड़ा बनाने के लिए हमने मिट्टी, पानी इत्यादि को एकत्रित किया, या फिर रोटी बनाने के लिए हमने आटा, जल इत्यादि को अपने पास हमने इकट्ठा किया, तब हमने रोटी की या घड़े की निर्मित की। तो जब हमें किसी कार्य की उत्पत्ति करनी होती है तब उसके उपादान कारणों को हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो कार्य उन कारणों में ही विद्यमान है। यदि वो कार्य उन कारणों में विद्यमान नहीं होता तो हम उसके उपादान कारणों को ग्रहण नहीं करते। उसके उपादान कारणों को ग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो कार्य उन कारणों में विद्यमान है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में विद्यमान था। जैसे कि यदि हमें दही बनाना हो तो हम दूध ग्रहण करते हैं, दूध लाते हैं, फिर उसे हम जमाने की प्रक्रिया करते हैं, फिर उसे दही जमता है, जमाया जाता है, क्योंकि वो दही कारण स्वरूप दूध में ही विद्यमान है। दही जमाने के लिए हमने दूध को ही ग्रहण करना पड़ेगा, तभी वो दही जमेगा, क्योंकि जो कार्य है दही रूप, वो अपने कारण दूध में पहले से ही विद्यमान है। ये दूसरा तर्क देते हैं। तीसरा तर्क है सर्वसंभवाभावात्। सर्वसंभव अभावात् तीसरा तर्क है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, इसका तीसरा तर्क है सर्वसंभव अभावात्। सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। किसी भी कारण से हम किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। यदि हमें तेल निकालना है तो हमें तिल या राई इत्यादि ही इकट्ठी, सरसों इत्यादि ही इकट्ठी करनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। मूंगफली जिसमें से तेल निकाला जा सकता है, उन्हीं पदार्थों का चयन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तेल निकालने के लिए बालू ले आएँ और हम सोचें इसमें से हम तेल निकाल लें। हम सिक्का में से, बालू में से तेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तेल उसमें, उस कारण में विद्यमान नहीं है, बालू में या सिक्का में विद्यमान नहीं है। वो तेल विद्यमान है तिलों में, सरसों में, मूंगफली में, नारियल में, जिसमें भी वो तेल विद्यमान है, उस तेल को निकालने के लिए हम उन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो सर्वसंभव अभावात् इससे सिद्ध होता है कि सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि एक विशिष्ट कार्य विशिष्ट कारण से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। क्योंकि वो जो तेल है वो तिलों में विद्यमान है, इसलिए उसकी उत्पत्ति होती है। अपने कारण में विद्यमान होने के कारण ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान होता है। चौथा तर्क देते हैं शक्तस्य शक्य कारणात्।
समर्थ कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है, कार्य को उत्पन्न करने की जिसमें सामर्थ्य होती है, उस समर्थ कारण से ही कार्य को उत्पन्न किया जा सकता है। बंध्या पुत्र, यदि कोई बंध्या है, बाँझ है, उसके पुत्र नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, वो बंध्या है। तो जैसे समर्थ उसमें कार्य उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसका पुत्र भी नहीं उत्पन्न हो सकता। इसलिए जो समर्थ कारण है, जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, उसी से कार्य उत्पन्न होता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था। नंबर 5वां तर्क देते हैं, कारण भावात् च। कारण के भाव स्वरूप होने के कारण, अर्थात कार्य के कारणात्मक या कारण से अभिन्न होने के कारण। कोई भी कार्य जो होता है वो कारणात्मक होता है या कारण से अभिन्न हुआ करता है। जैसा कारण होता है उससे अभिन्न होता है, उससे भिन्न वह कार्य नहीं हो सकता। उसके गुण भी कार्य में आते ही हैं अपने कारण से। जैसे माँ बाप के गुण पिता पुत्र में, अपनी संतति में आते ही हैं। प्रत्येक बीज से अब पौधे में जो जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष उगता है और वैसे ही उसमें फल आते ही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कार्य हमेशा कारण भावी होता है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। इससे सिद्ध होता है कि सत कार्यम, अर्थात कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में विद्यमान था। अर्थात कार्य हमेशा सत हुआ करता है, कार्य कभी असत नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी वो अपने कारण में विद्यमान था। कारिका 10। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंतम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। पूर्व की जो कारिका पढ़ाई गई थी वो सांख्य का सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। इस पर प्रश्न भी आ जाता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है। सत्कार्यवाद किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था, इसको सिद्ध करने के लिए ये जो 5 तर्क अभी दिए गए थे, ये उस प्रश्न के उत्तर के में लिखने होते हैं। और एक पूरा प्रश्न भी आ जाता है कि सत्कार्यवाद सांख्याभिमत सत्कार्यवाद को सिद्ध कीजिए, ये सत्कार्यवाद, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न के रूप में भी आ सकता है और ये व्याख्या के रूप में भी ये कार्य का आ सकती है। सांख्याभिमत अव्यक्त प्रधान की सत्ता की सिद्धि के लिए उक्त प्रकार से सत्कार्यवाद की सिद्धि करने के बाद अब अनुभूयमान व्यक्त कार्य और उसके द्वारा अनुमेय या साधनीय उसके अव्यक्त कारण की परस्पर भिन्न विशेषताओं को बताते हुए सांख्य कार्यकार कहते हैं, हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंतम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। इस कारिका में व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत बताया गया है। अर्थात व्यक्त की सत्ता की सिद्धि में यदि तर्क बताए जाएं या व्यक्त का जो स्वरूप है उसके बारे में वर्णन करना हो कि व्यक्त का स्वरूप क्या है, तब भी इस कारिका को लिखना पड़ेगा कि व्यक्त का स्वरूप ये है और उससे विपरीत क्या है, इसी से विपरीत अव्यक्त है। अर्थात ये कारिका व्यक्त और अव्यक्त दोनों के ही स्वरूपों को बताती है और ये भी बताती है व्यक्त और अव्यक्त में अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे से पृथक कैसे हैं। व्यक्त का स्वरूप क्या है, अव्यक्त का स्वरूप क्या है और व्यक्त और अव्यक्त के स्वरूप में अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कैसे हैं, ये कारिका हमें ये बताती है। पहला लक्षण है व्यक्त का हेतुमत।
जो व्यक्त है अर्थात प्रकट रूप से युक्त महत आदि जो व्यक्त पदार्थ हैं, प्रधान से उत्पन्न होने वाले जितने भी महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा इत्यादि जो तत्व हैं वो व्यक्त कैसे हैं? हेतुमद हैं। दो शब्द होते हैं, हेतु और हेतुमद। हेतु कहते हैं कारण को, हेतुमद कहते हैं कार्य को। तो ये व्यक्त पदार्थ हेतुमद हैं और इससे विपरीत तद विपरीतम अव्यक्तम अंत में कहा गया है कि इससे जो विपरीत है वो अव्यक्त है। अर्थात व्यक्त पदार्थ कैसे हैं? हेतुमद हैं। तो हेतुमद अर्थात कार्य हैं, तो अव्यक्त क्या हो गया? कारण हो गया। जो अव्यक्त है प्रधान है वो कारण है और व्यक्त पदार्थ हेतु हैं, कार्य हैं, हेतुमद हैं, कार्य हैं। दूसरा है अनित्यम। जो व्यक्त है वो अनित्य है अर्थात विनाशशील है, अपने वर्तमान रूप में सदा न रहने वाला है। जो व्यक्त पदार्थ हैं वो विनाशशील हैं, लेकिन इससे विपरीत अव्यक्त है वो, अर्थात वो कैसी है? वो विनाशशील नहीं है, अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। दूसरा है अव्यापी। व्यक्त पदार्थ अव्यापक हैं, सर्वत्र न रहकर सीमित प्रदेश में रहने वाले होते हैं, सीमित व्यक्तित्व और रूप वाले होते हैं। इसके विपरीत जो अव्यक्त है वो कैसा होता है? वो व्यापी होता है, व्यापक होता है और व्यापक क्षेत्र में रहने वाला होता है, व्यापक स्वरूप वाला होता है। जो कार्य हैं, जो अव्यक्त है वो होता है सक्रिय होता है, सक्रियम अर्थात क्रियाओं से युक्त हुआ करता है। और जो अव्यक्त है वो जो प्रधान स्वरूप है वो निष्क्रिय हुआ करता है। अनेकम संख्या में बहुत हुआ करते हैं। ये कार्य जो हैं वो संख्या में बहुत हैं, जो व्यक्त पदार्थ हैं संख्या में बहुत सारे हैं, लेकिन अव्यक्त क्या है? मूल प्रकृति जो प्रधान है वो एक है, अव्यक्त एक है और जो व्यक्त हैं वो पदार्थ अनेक हैं। आश्रितम, आश्रितम का अर्थ अपने वर्तमान रूप में अपने मूल रूप या कारण और पर अवलंबित रहने वाले हैं, वो हैं आश्रित। और लिंगम अपने मूल जो व्यक्त है वो वर्तमान रूप में अपने कारण पर अवलंबित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और जो अव्यक्त हैं वो कैसे होते हैं? निराश्रित होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं हुआ करते। लिंगम अपने मूल रूप या कारण की सत्ता का सूचक होते हैं। लिंग माने सूचित करने वाले, चिन्ह या सूचना देने वाले होते हैं अपनी सत्ता का, अपने मूल रूप का, अपनी कारण का की सूचना देने वाले होते हैं। और जो अव्यक्त हैं वो अलिंग होते हैं, वो किसी के अन्य के सूचक नहीं होते। सावयवम अवयवों या हिस्सों वाले हुआ करते हैं। ये व्यक्त जितने भी पदार्थ हैं उनके अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग टुकड़े होते हैं, लेकिन जो अव्यक्त है वो निरवयव है, वो एक है, उसके अलग अलग टुकड़े नहीं होते। परतंत्रम ये पराधीन है। कार्य जो हैं अव्यक्त जो हैं वो पराधीन है, किसके? अपने कारण के। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रत्येक कार्य अपने कारण के अधीन होता है। अतः ये कार्य जो अव्यक्त हैं वो पराधीन है। किसी कार्य को उत्पन्न करने में अपने कारण की सहायता की अपेक्षा इनको रहती है, उस अपने कारण की सहायता के बिना किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः ये पराधीन है। लेकिन जो अव्यक्त है वो स्वाधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। अव्यक्तम ये जो अव्यक्त है व्यक्तित्व प्रकट रूप से विहीन प्रधान और जो प्रकृति है अर्थात मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है और वो व्यक्त के विपरीत है। जो भी हेतुमद, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम ये किसके लक्षण हैं? व्यक्त के लक्षण हैं। इससे जो विपरीत हैं वो अव्यक्त है। अव्यक्त के क्या लक्षण हैं?
हेतु, इससे विपरीत, हेतु मत से विपरीत हेतु। नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवयव, स्वतंत्र। ये